बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही व सलातु व सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी जो वीडियो है उसका उन्वान हमारे गैर मुक़ल्लिदीन बरादरान जो हैं मकतब अहले हदीस वाले सल्फ़ी हज़रात उनके मकतब की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत जनाब मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद, उनको बोला जाता है और लिखा जाता है। उनकी एक किताब है मनसब इमामत जी, और इसमें से कुछ इक़्तिबासात आपकी खिदमत में आज और आगे हम इस वीडियो में इस सीरीज़ में पेश करते रहेंगे। ये हमारी तकरीबन आप समझ लें कि इमामत और इमाम शनासी वाली वीडियो से ही आप इसको लिंक कर सकते हैं इस सीरीज़ को। तो वो इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि ये जो मकतब तशय्यो पर 2 से 3 बड़े संगीन किस्म के इमामत को लेकर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिसको मैं समझता हूँ बढ़ावा दिया जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। उन्होंने बार बार इस चीज़ को अकीदा इमामत को और ख़ासकर इमाम के मनसूस मिनल्लाह होने के जो अकीदा मकतब तशय्यो की अक्सरियत का है उसको खुदा न खास्ता अकीदा ख़त्म नबूवत पर हमला या अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी करार दिया। और इसी तरह एक और बहुत बड़ा इल्मी नाम, बड़ा इल्मी कदकार जनाब मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब अलैहि रहमा, उन्होंने भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मत में इबादत के लिए काम किया, बहुत ज़्यादा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से काम किया, ख्वारिज और नवासिब के रास्ता रोका इल्मी तरीके से। वहाँ पे इस मसले में वो भी यही बार बार कहते रहे कि जनाब इसकी कोई असल नहीं है, मकतब में इसकी गुंजाइश कोई नहीं है अकीदा इमामत की, और ये खुदा न खास्ता ऐसे ही है जैसे कि ख़त्म नबूवत के मुनाफी या मसावी कोई चीज़ घड़ लेना, नज़रिया घड़ लेना कि जिस तरह नबी अल्लाह की तरफ से होते हैं, इमाम भी अल्लाह की तरफ से होते हैं, जिस तरह नबियों को अल्लाह वही करता है, हमारे आइमा को भी जो है वही या इल्हाम की सूरत में या इस तरह की चीज़ों से मुतला कर देता है। नबी को मेराज हुई तो हमारे इमाम को भी हुई, और कुछ ज़ईफ़ रवायात का सहारा लेके कि जिनको मकतब के अंदर ऑन ही कोई नहीं करता, और उसकी वजाहत में बेशुमार किताबें लिखी गई। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि हम जानेंगे कि ये जो इल्ज़ामात हैं या इनके जो मुतालिब निकाले जाते हैं, यानी मनसूस मिन अल्लाह को ये समझा जाता है। देखें, अकीदा इमामत बिल्कुल खुदा न खास्ता ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं है, वो मुनाफी या मसावी नहीं है, या उस तरह का नहीं है, उस लेवल का नहीं है। इमामत नबूवत के नीचे है, मातहत है, और अकीदा ख़त्म नबूवत की मुहाफ़ज़त का नाम इमामत है। इमामत एक पूरा निज़ाम और नज़रिया है कि अब क़यामत तक नबी कोई नहीं आ सकता। सरकार खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नबूवत के हवाले से जिस किस्म का भी दावा करे, किसी किस्म का भी, वो लानती है, काफिर है, मुशरिक है, जहन्नमी है, दज्जाल है जी। नबी पाक के बाद नबी कोई नहीं आना। इस शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत कोई नहीं आनी। वही का सिलसिला मेरे आका करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया, उनके बाद वही अब नहीं आनी। तो अकीदा इमामत फिर किस तरह मुनाफी हो गया, या खुदा न खास्ता ख़त्म नबूवत पर हमला हो गया, कैसे हो गया? जब ये चीज़ ऑन की जाती है, देखिए मकतब को आप मकतब के राहबरान से पहचानेंगे, यानी मकतब असना अशर या मकतब असना अशरिया, ये क्या है? असना अशरिया यानी 12 इमामों का सिलसिला एक इस मकतब में है। तो उन 12 इमामों में से किसी ने यह दावा किया कि जनाब हम पे भी वही आती है, हम भी नबी पाक की तरह हमें भी सैर कराई जाती है, या हम शरीयत में खुदा न खास्ता अमेंडमेंट करने के अहल हैं, यानी कमी बेशी के नहीं, कोई दावा नहीं किया। तो फिर आप ज़ाती रुझानात या सूफियत की तरफ माइल अज़हान रखने वाले शख्सियात की कुछ रवायतों या किताबों को लेकर पूरे मकतब पर चढ़ दौड़े। तो इस चढ़ दौड़ने को आज हम मनसब इमामत नामी किताब से उसका रद्द पेश करेंगे कि जनाब आला आप देखिए कि इस्मत मासूमीन के अगर हम कायल हैं, तो इस्मत मासूमीन तो फिर एक यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तो नबी पाक के बाद वो मुकाम और मर्तबा है जो उम्मत में किसी को हासिल नहीं, इस पर सब कायल है। लेकिन यहाँ पे तो औलिया के लिए इस्मत जोड़ी जा रही है, यानी कहा जा रहा है कि वो महफूज हैं। और फिर ये भी इस किताब में लिखा हुआ है कि जनाब महफूज और मासूम में बस इतना ही फर्क है कि हम उनको अदब की वजह से मासूम कह नहीं सकते, औलिया अल्लाह को होते वो वही हैं, लेकिन लफ्ज़ महफूज यूज होगा जी। तो इस तरह के नजरियात जिनके ऊपर गलत प्रोपोगेट करके मकतब तशय्यो के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया जाता है कि जनाब ये तो इमाम को ये समझते हैं, ये तो अपने इमामों को वो समझते हैं। तो हम देखेंगे कि जनाब बिल्कुल ही जो मुतज़ाद कह लें या इल्मी तौर पर नजरियाती मुतज़ाद कह लें, जो दो ग्रुप हैं मकतब तशय्यो और मकतब अहले हदीस, बहुत बातों पर इख्तलाफात है, शदीद इल्मी इख्तलाफात हैं। उनके अकाबिर मनसब इमामत को कैसे लेते हैं, उनके बारे में नजरिया क्या है, और दूसरा इमाम ज़मा यानी इमामत महदी अजल अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के हवाले से खुद ये क्या लिखते हैं हमारे
मकतब अहले हदीस के जो बहुत बड़े अकाबिर है वो क्या लिखते हैं, वो भी आपकी खिदमत में ये इक्तबास हम पेश करेंगे। अब इससे कबल के हम अपने मौजू की तरफ आए, एक छोटी सी गुजारिश, मेरे जनाब फरजान मोहम्मद इब्राहिम रूहानी ने भी अपना एक चैनल बनाया है, जो कि उसकी समझ लें एक तरबियत का हिस्सा है, ताकि अभी से वो, कभी मैं उसको साथ बैठा लेता था आपके सामने और कभी, अब मैं अलग से उसका एक चैनल बनाया है ताकि उसको थोड़ा सा जो शाइनस है वो अभी से ट्रेंड होना शुरू हो। क्योंकि दुनियावी तालीम के साथ साथ मेरा इरादा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसको हाफिज़ भी और आलिम दीन भी बनाना चाहता हूँ, और मिंबर से तहरीरन तकरीरन हर तरफ से मैं चाहता हूँ कि तबलीगात के लिए इसको मुख्तस करूँ, ये खिदमत करे मकतब की। तो इस ज़िम्मन में इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा समझ लें। जैसे मैंने कहा कि इसका चैनल बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करना चाहें, जिसमें वो डेली रूटीन की बातें अपनी तोतली बोतली ज़ुबान में करेगा और कुछ शरारतें और कुछ इंशाल्लाह उसकी जो तरबियत साथ साथ है वो भी उसमें आपको नजर आएगी कि कैसे हो रही है। तो आप अगर सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करना चाहें तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं जी, ये किताब है जी मनसब इमामत, और ये जैसे मैंने अर्ज़ की कि मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद अलैहिर्रहमा, मुतरजम हकीम मोहम्मद हुसैन अलवी और तैयब पब्लिशर्स ने इसको छापा है। और इस किताब में उनका जो नज़रिया है इमाम मनसब इमामत के हवाले से, और वो अलग बात है, थोड़ा सा इसमें वो गलूफ कर गए हैं। गलूफ इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि वो इस मनसब इमामत पर मौजूदा हुक्मरानों को भी आगे उन्होंने वो करने की कोशिश की है कि मतलब वो जैसे भी हों, जो भी है, बहरहाल एक इमाम है एक उम्मत के, और इस तरह से करके जाबर बादशाह का भी जिक्र है और सारा कुछ है। बहरहाल ये पढ़ने के लायक किताब है, तो हम इसके इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और सबसे पहले जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो यही वलायत के हवाले से करेंगे कि वलायत के शोबे, ये अंबिया के हवाले से वलायत और इमामत, यानी हर नबी जो है, खासकर जो उलिल अज़म पैगम्बरान हैं, जैसे जनाब इब्राहीम और जनाब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब उनके हवाले से है कि उनको एक इमामत का जाजी भी, यानी वो इमाम भी है, जैसे जनाब इब्राहीम को इमाम भी बनाया गया। तो वो सारी गुफ्तगू 3-4 सफ़ात के बाद वो वलायत के शोबे के उन्वान से एक हाइडिंग देते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगी। अच्छा जी, इसमें वो लिखते हैं कि इस बयान से वाज़ेह होता है कि वलायत के मर्तबे के 3 शोबे हैं। अव्वल मामलात सादिका मिसल अलहाम, तालीम, तफ़हीम, गैबी और हिकमत, यानी जो मामलात सादिका हैं, पहला शोबा वो है, उसमें अलहाम की मिसल चीज़ें हैं, तालीम है, तफ़हीम है, गैबी और हिकमत, गैबी इतलात और हिकमतें हैं। दोम जो है मकामात कामला हैं, वो मसलन मोहब्बत, खौफ, तवक्कल, रज़ा, तस्लीम, सब्र, इस्तिकामत, ज़ुहद, कनात, तफरीद, तजरीद, सोम, तजरीद, उसके बाद सोम जो है वो अखलाक फाजला है, मसलन बुलंद हिम्मती, वफूर शफ़क़त, इल्म, हिल्म, हया, मोहब्बत, वफा, सिदक, सफ़ा, सखावत और शुजात वगैरह। इसके बाद वो लिखते हैं कि पस वलायत के मनसब को इन्हीं 3 शोबों से मुरक्कब किया जा सकता है अगर ये मनसब बातमामा खासाने बारगाह को हासिल होता है। अगरचे ये मनसब बातमामा खासाने बारगाह, यानी जो अल्लाह की बारगाह में खास बंदे हैं। अब देखें, अब यही चीज जब हमारी तरफ से जरा और अंदाज से की जाती है कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को खास मर्तबा हासिल है उनके इल्म की वजह से, उनके हिल्म की वजह से। और ये जितनी भी वलायत के शोबे उन्होंने 3 कैटेगरीज लिखी हैं, आप बताइए किस कैटेगरी में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम या आइमा असना अशर जो है वो पूरे नहीं उतरते। यहाँ पे ये नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया के बाद जो वलायत के हामिल अफराद हैं उनके लिए ये चीजें वो कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। और यही चीजें अगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान की जाए तो वो ऐसा लगता है खुदा न खास्ता कि जी इन्होंने नबूवत के पैरेलल को नया वो अकीदा घड़ लिया है। बहरहाल अच्छा, वो लिखते हैं कि जनाब अगरचा ये मनसब बातमामा खासाने बारगाह को हासिल होता है, चुनाचे ये आयत इस पर दलील है। आगे सूरह यूनुस की वो आयत लिखते हैं कि बेशक औलिया अल्लाह को कोई खौफ गम नहीं है और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और परहेजगारी इख्तियार की। अब वो लिखते हैं कि जनाब ये आयत इस पर दलील है, यानी औलिया अल्लाह कुछ ऐसे हैं नबी खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक उम्मत में ऐसे औलिया ऐसे अफराद आते रहेंगे कि जो ना खौफ होगा ना उनको गम होगा, क्योंकि वो परहेजगारी इख्तियार किए रखी उन्होंने सारी जिंदगी। अब वो इसमत वाला टच भी इसमें आ जाता है, यानी जिन्होंने खुद को गुनाहों से दूर रखा अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से। और देखें एक आम फर्द भी, यानी वो रवायत भी ज़हन में रखिएगा कि 40 दिन मुसलसल को नेक अमल करने वाला जो है हिकमत के चश्मे उससे फूट पड़ते हैं, ये मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ। 40 दिन किसी अमल खैर को मुसलसल सर अंजाम देने वाले के दिल में मुनकरात के लिए खुद ब खुद चिड़ और कराहत पैदा हो जाती है, वो नेकियों की तरफ रगबत करता है और इस तरह की चीज़ों से खुद ही उसका दिल उचाट हो जाता है। ये आम फर्द के लिए बात कर रहे हैं। तो जो जिनको खुदा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से एक मुकाम और मर्तबा उम्मत में लग दिया हो, इल्म के हवाले से, हिल्म के हवाले से, खलाक के हवाले से, शुजात के हवाले से, यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तो आप सोचिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देने से, उन पर दरूद पाक पढ़ने से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हमारे अमल को 4 चांद लग जाते हैं, हमारे अमल की जज़ा 10 गुना बढ़ जाती है। तो जो उनकी आल हैं
उनका अमल, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनका सिद्क, उनका हया, उनकी वफा, उनका इल्म, उससे हमारे से कंपैरिजन या आम इंसानों से कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं कि जो सिर्फ निस्बत नहीं है, उन्होंने उस निस्बत का हमेशा ख्याल रखा और अपने आप को हमेशा साबित किया कि ये वारिसाने उलूम कुरान और नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, उसके बाद अंबिया की वलायत का कमाल, बंदगी, इस तरह के चीजों पे कुछ मुख्तसरन बहस करने के बाद वो इस्मत पर आ जाते हैं। अब गौर से सुनिएगा। अब ये जो मिर्जा साहब भी इस बारे में बड़ा अपने अकेडमी में जब दर्स देते हैं तो बड़ी इस चीज को वो अक्सर अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं। इस्मत यानी हुर्मत, यानी महफूज, यानी मासूम, मासूमन अल खता या महफूजन अल खता, या जो भी आप उसको उन्वान दें, यानी मकतब तशय्यो में सबके लिए नहीं, आइमा असना अशर 12 आइमा के लिए ये अकीदा है कि जनाब ये हर किस्म की गलती गुनाह से पाक है। अब ये मजबूरी वो नहीं है, मजबूरी इस्मत नहीं है, इख्तियारी है। यानी अल्लाह ने इनको पाक व पकीज़ा बनाया, इनको नबी की आल में करार दिया, इनको इस मनसब इमामत के अहल समझा, इन्होंने फिर अपने आप को उसी के मुताबिक हमेशा रखा, जिसको बड़ा वो समझा जाता है कि जनाब ये कैसे हो सकता है। हालांकि इन्हीं शाह इस्माइल साहब ने इसी किताब में, मैं मुताला कर रहा था, आगे एक बाब में वो जिक्र आएगा, इन्होंने खुद दलील दी है, बल्कि इन्होंने वो दलील वही या फरिश्तों से गुफ्तगू के हवाले से दी है कि भाई ये चीज जो है कि गैर नबी पर फरिश्ते, कुरान का एक हवाला दिया उन्होंने आयत का कि नेक लोगों की सिफात का जिक्र अल्लाह ताला करके कहता है कि इन पर फरिश्ते उतरने। फिर जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया कि वो ना नबी है, नबी की वालदा है, नबी तो नहीं है, उनसे जनाब जिब्राइल बराह रास्त मुखातब भी हो रहे हैं। और इस्मत पर भी इन्होंने दलील दी कि गैर नबी के हवाले से अगर ये बिल्कुल ही रखना गुनाह है चीज, तो फिर जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आप क्या बात करेंगे, वो तो नबी नहीं है, नबी की वालदा है, लेकिन मासूम है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये इन्होंने बहस की, आगे वो भी इंशाल्लाह आएगा। अच्छा जी, इस्मत के बारे में लिखते हैं कि इसका मायनी मुराद ये है कि उनके अकवाल और अफ़आल, इबादत और आदात, मामलात और मकामात और अखलाक और अहवाल हैं, हक ताला उनको मुदाखल, यानी जो उनके अकवाल और अफ़आल हैं, इबादत और आदात हैं, मामलात और मकामात है, अखलाक व अहवाल है, उनको हक ताला मुदाखलत नफ्स और शैतान और खताए नस्यान से अपनी कुदरत कामला से महफूज रखता है और मुहाफ़िज़ मलाइका को इन पर मुतय्यन कर देता है ताकि बशरियत का गुबार उनके पाक दामन को आलूदा ना कर दे और नफ्स बेहीमा अपने बाज़ अमूर उन पर मुसल्लत ना कर दे। और अगर कानून रज़ा इलाही के खिलाफ उनसे शाज़ व नाज़र कोई अमर वाक़या हो भी जाए तो फिल फोर हाफ़िज़ हकीकी इससे इन्हें आगाह कर देता है और जिस तरह भी हो सके गैबी इस्मत को इनकी राय रास की तरफ, गैबी इस्मत इनको राय रास की तरफ दोबारा मुतवज्जे कर देती है। वलायत नबूवत में औलिया का हिस्सा, अब ये आपने सुन लिया, यह आपने सारा इस्मत के हवाले से सुन लिया। यानी अंबिया के बाद, अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने ये बयान किया, उसके बाद वो कहते हैं कि अल्लाह ताला उम्मत में जिन अफराद को अपना वली यानी औलिया का दर्जा देता है, उनके हवाले से फिर आपने आगे सारी गुफ्तगू भी सुन ली। आगे हाइडिंग देते हैं जी, वलायत नबूवत में औलिया का हिस्सा। लिखते हैं मज़कूरा बाला दर्जात वलायत जो अबूदियत और इस्मत के रंग से रंगीन है, इसको वलायत नबूवत कहते हैं, यानी जो ऊपर इन्होंने बयान किए जो अभी आपको पढ़ के सुनाया। बस वलायत नबूवत मनसब नबूवत से अलहदा है, इसलिए मनसब नबूवत ही के साथ मखसूस है। अगरचा वलायत नबूवत असालतन अंबिया अलैहिस्सलाम में ही पाई जाती है, लेकिन अब यहां से आपने सुनना है, ये जो आखिरी 2 लाइनें इस बात की, ये आपने गौर से सुननी है। यानी ऊपर उन्होंने इस्मत अंबिया का जो मैंने पहले पढ़ के सुनाया वो सारा बयान करने के बाद कहते हैं कि वलायत नबूवत मनसब नबूवत से अलहदा है, इसलिए मनसब नबूवत ही के साथ मखसूस है। अगरचा वलायत नबूवत असालतन अंबिया अलैहिस्सलाम ही में पाई जाती है, लेकिन बाज अकाबर और बाज औलिया को भी बासबब इत्बाए अंबिया इसमें से हिस्सा मिलता है। किसमें से? इस्मत में से और वलायत में से, क्योंकि ऊपर दोनों की गुफ्तगू हो रही है, इस्मत और वलायत की। फिर पढ़ता हूं, मेरे अल्फाज नहीं है, शाह मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब के अल्फाज हैं कि नबूवत ही के साथ मखसूस है, लेकिन जो वलायत नबूवत में जो वलायत का अंसर है उसमें और इस्मत में बाज अकाबर और औलिया को भी बासबब इत्बाए अंबिया इसमें से हिस्सा मिल जाता है। चुनाचे इस दावा के दलाइल किताब व सुन्नत से अनकरीब मज़कूर होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये उन्होंने लिखा है जी। ठीक है जी, अब देखिए, यही बात मैं अपनी उस सीरीज में भी कर चुका हूं और यही अकाबरी ने जो सही अकाबर कहलाने के हकदार है मकतब तशय्यो के, उन्होंने भी किया कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ना कुछ नई शरीयत लाने वाले माज़अल्लाह, ना शरीयत में कमी बेशी का कोई उनको इख्तियार है, ना वो कर सकते, ना उन पे कोई वही आती है, ना कोई नया हुक्म आता है, वो इसी कुरान और सुन्नत और शरीयत की पैरवी करते हैं। इत्बा, ये क्या लिखा किबला ने? उन्होंने लिखा कि बासबब इत्बाए अंबिया उनको फिर इस वलायत में से, इस इस्मत में से हिस्सा मिल जाता है। तो यही चीज तो हम कहते हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से सबसे बढ़ के उम्मत में कुरान और शरीयत पर अमल करने वाले हैं। इसमें किसी को इख्तिलाफ है तो वो अलग बात है,
ख्वारिज और नवासिब टाइप को ज़हनियत हो, वरना उम्मत का जमा है। आले मोहम्मद के मर्तबे से कौन इनकारी है? कोई कलमा को इनकारी नहीं, चाहे वो बरादर अहले हदीस है, देवबंद है, बरेलवी, कोई भी नहीं, हनफी शाफी कोई भी नहीं, सब कायल हैं उनकी अजमत के, उनके मर्द। और यही चीज वो लिख रहे हैं कि नबूवत के साथ मखसूस है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा इनकी इत्तबा के बाइस औलिया अल्लाह को मिल जाता है। और जहां इत्तबा भी हो और आल भी हो, इत्तबा रसूल तो हो ही हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इत्तबा करने वाले आले रसूल भी हो, तो फिर बताइए, फिर ये इस तरह की चीजों का इजहार करना कि जनाब ये माज़अल्लाह खत्म नबूवत से टकराने वाला कीदा है, ये फला। भाई आप पहले अपने मकतब के काबरीन को पढ़ तो लें कि मनसब इमामत है क्या। चले हमारा ना सही, शदीद इख्तलाफ से ही इनकी बात किताब में हर बात पे तो हमें इत्तफाक नहीं है, ना उनको हमसे होगा इख्तलाफ, लेकिन जो बुनियादी जो बेसिक है मनसब इमामत की वो पढ़े तो सही। इनके अलावा और बड़ी कुतुब इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी कि मनसब इमामत है क्या भाई, और इमाम बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम क्या करता है। और मनसूस मिनल्लाह होना उसका ये थोड़ी मतलब ये इस तरह से थोड़ी है भाई। मैं आपको समझा देता हूं, मैं आपको एक आसान सी मिसाल देकर समझा देता हूं, खासकर इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स को मैं समझाता हूं मिसाल देकर, अल्लाह करे उनको समझ आ जाए। देखिए इमामत मनसूस मिनल्लाह हम कहते हैं जी, हमारा इमाम जो है वो हम नहीं चुनते, अल्लाह ने चुना हुआ है। अच्छा जी, अल्लाह ने कैसे बताया जी? नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। अच्छा, कुछ रिवायात में तो नाम भी हैं, आइमा के 12 खुलफा और आइमा के नाम है। अच्छा, लेकिन आप उनको ज़ईफ कह लें या 1 मिनट के लिए उन पर आप इजमा ना भी करें, ये तो सब मानते हैं कि नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को हक से जोड़ा है, कुरान से जोड़ा है, यानी कहीं कहा हक अली के साथ, अली हक के साथ, कहीं कहा कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। जी, ये तो मानते हैं कि मुकाम गदीर खुम में उनको वलायत अता हुई। अब वो दुनियावी खिलाफत वाला मामला वो अलग मौजू है, बहस है, वो अहले इल्म में रहना चाहिए, उसको हम नहीं उसमें करते, लेकिन ये तो मानते हैं कि वलायत का मनसब उनको मिला। बरादरान के यहाँ जितने ये सिलसिले हैं तसव्वुफ के या वो इसी की बेस पे तो हैं सारे कि खिरका वलायत जनाब अमीरुल मोमिनीन को मिला। खैर, अब जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह अपने बिस्तर पर सुलाएं, जैसा कहें कि मैं मौला हूं वैसा ही मेरे बाद ये मौला है जी, खिरका वलायत पहनाए, क्या वो शख्स या वो हस्ती खुदा न खास्ता गलत बयानी किज़ब बयानी कर सकती है? आप बताइए, तरबियत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा न खास्ता नाम नहीं आ जाएगा अगर मौला अली की तरफ से कोई किज़ब बयानी माज़अल्लाह या इस तरह की चीज बयान हो? खुद बताइए आप, क्योंकि हमारे नबी ने शोल्टी दिया भाई, हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे, उनके तस्दीकी असनाद मौजूद हैं, सर्टिफिकेट मौजूद हैं। मौला अली को नबी ने करैक्टर सर्टिफिकेट भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी सर्टिफिकेट भी दिया, हर किस्म की तस्दीकी असनाद है, हम तो उनको देख रहे हैं। आका करीम ने कहा है कि मेरे बाद ये मौला है, मैं शहर इल्म हूं, ये दरवाजा है, मैं शहर हिकमत हूं, ये दरवाजा है। तो फिर जब वो इतनी असनाद और डिग्रियां लिए मौला का नाथ बैठे हैं, तो वो क्या गलत कहेंगे कि मैं इमाम उम्मत हूं? नबी खुदा के बाद मेरा काम है हक को नाफज करना, बातिल के खिलाफ जहाद करना, इल्म को फैलाना, शरीयत को फैलाना, तुम्हें दीन सिखाना, इन्हें मैं मफहूम पेश कर रहा हूं, नहीं ना गलत कहेंगे। अपने बाद इमाम हसन को उम्मत का इमाम उस तरह से मैं नहीं कह रहा, वो एक खिलाफी मौजू है, खिलाफत या खलीफा वाला, यानी बतौर रहबर, तो गलत बंदे को नॉमिनेट करेंगे। जिनको मौला अली नॉमिनेट करेंगे वो बंदा गुनाहगार खुदा ना खास्ता होगा या किज़ब बयान करने वाला होगा? नहीं, वो भी जब अपने बात कहेगा कि ये इमाम, तो इसका मतलब है कि पीछे तस्दीक वही चलती आ रही। इसी तरह आप आगे आते जाएं, सैयदुल शुदा कहेंगे मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, वो कहेंगे मेरे बाद इमाम बाकर। अब वो इमाम सिर्फ उस उन्वान से आप ना देखें कि भाई शिया चूंकि ये चाहते हैं कि जनाब इन जो दुनियावी ज़ाहिरी खिलाफत है, सल्तनत है या जो अमूर मुमलिकत है, उस हवाले से सिर्फ आप देखेंगे तो आपको इमामत का नजरिया नहीं समझ आएगा। इसको आप पूरे उस कैनवस में देखें, शरीयत की तशरीहात, तोज़ियात, कुरान के मुतशाबह और महकमात जी, मुनाजरे, धैर्यों से मुनाजरे, बद अकीदों से मुनाजरे, और इस तरह ये सारी चीजें। और फिर करबला आपके सामने वाज़ेह मसाल है कि जब शरीयत पर कड़ा वक़्त आए, यानी बदलने की कोशिश की जाए, इमाम उठ खड़ा होता है, बीवी बच्चे कुर्बान, माल औलाद असहाब कुर्बान। इमामत को इस पराये में आप देखें, ये चीज अब वो इन्होंने कही कि जनाब अंबिया जो है उस तरफ तो आप जाए ना, कौन बदबख्त कहता है? लानत है उस शख्स पर जो खुदा न खास्ता ये कहे कि जनाब वही का सिलसिला रुका नहीं, नबी के बाद आइमा पर आता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मलऊन है वो शख्स जो जिसका ये कीदा है कि जनाब को शरीयत में अहकामात की कमी बेशी ये भी वक़्त का इमाम भी कर सकता है, नहीं कर सकते, उसी शरीयत के ताबे हैं, उसी कुरान और सुन्नत के ताबे हैं। सिर्फ बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में एक ऐसा नुक्ता है, एक ऐसा मरकज है कि जो इस्लाम की असल तालीमात, बिद्दत और सुन्नत का फर्क, तशरीहात, तोज़ीहात, कहीं इल्मी तौर पे अकाबरीन फंस जाएं तो इमाम आगे बढ़ता है, खुद मुनाजरा कर। ये सारी उन्वानात से आप देखें, फकत एक ही पराये में उलझे रहेंगे, शिया भी तो सुन्नी भी, खिलाफत ज़ाहिरी के या उसमें, वो ठीक है कि ज़ाहिर है उम्मत में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, आदिल है, परहेजगार है, हक तो उसी का है। यानी खिलाफत बनु अब्बास के वाले से आप देख लें, जो भी वो इख्तिलाफी मौजू हैं उनको आप साइड पे रखें। हमारा मकसद बुनियादी मनसब इमामत, अकाबरीन, दीगर अकाबरीन के उसमें क्या ये पैगाम पहुंचाना हमारा मकसद है। इख्तिलाफी मुनाजराना वैसे हम नहीं करते। खैर, अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं बेसत बातनी या बेसत औलिया, ये एक बाब इन्होंने बांधा है। लिखते हैं कि ये अमर भी गौर तलब है कि बाज़ औक़ात अहले कश्फ और साहिब इल्म भी, अब ये गौर से सुनना आपने, बसा औक़ात
अहले कश्फ और साहिब इल्म भी इन अकवाल व अफाल या बाज आदात और रसूम के हुस्न व कबी से जो किसी कौम के दरमियान राइज हो, नूर वहबी और इस्तदलाल कसबी के जरिए मुतला हो जाते हैं। अब आप ये अहले कश्फ और साहिब इल्म ये औलिया को कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, मैं जरा सलीस करके अपने जैसे भाइयों के लिए ये कह रहे हैं कि जनाब बसा औकात ऐसा भी हो जाता है कि उम्मत में जो साहिब इल्म है और अहले कश्फ हैं वो इन अकवाल फ़ाल या बाज़ आदात और रसूम के हुस्न कभी यानी अच्छी और बुरी जो किसी कौम के दरमियान राइज हो, नूर वहबी। अब ये नूर वहबी क्या है, ये आप खुद अपने अपने अलामाओं से पूछें कि जो ये कहते हैं कि जनाब इमामत के हवाले से ये उनको इल्हाम हो गया या सच्चा ख्वाब आ गया या इस तरह की कोई चीज़ कश्फ और वो इल्हाम के जो मामलात है जी ये बिल्कुल ही उसके मुनाफी है। नहीं, वो लिखते हैं कि जनाब नूर वहबी और इस्तदलाल कसबी यानी जो उन्होंने कसब अपना इल्म किया है, जो इस्तदलाल और दलाइल सीखे सिखाए हैं, उसके जरिए कुछ मामलात से वो मुतला हो जाते हैं और कौम को रहमत और शफकत की बिना पर इससे आगाह करते हैं और मुस्तहसन अमूर की तरफ तरगीब देते हैं और अमूर कबिया से डराते हैं। लें जी, आ गया वही बात, मुस्तहसन अमूर की तरफ दावत देनी है, ये इमाम का काम है। इनके नजदीक औलिया और अहले कश्फ यानी अगर इनकी तशरीह को भी देख लें तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बड़ा अहले इल्म या साहिब करामत कौन हो सकता है, जिनके शागिर्दान ने माशाल्लाह पूरे पूरे मकतब खड़े किए और हर वलीउल्लाह ने इस निस्बत पे फख्र महसूस किया कि हमारा उस घराने से हमारी निस्बत है, हम उस घराने के मानते हैं, ये आप सबको पता है। अब आप ये देख लें, सुन लें। अच्छा, इस बात से ये साबित नहीं होता कि वो मनसब बेइज्जत तक पहुंचते हैं, यानी वही बात अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहते हैं कि अगर ये हम समझते हैं कि ये मनसूस मिन अल्लाह है, वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, बात कहीं और चली गई थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसी तरह बेइज्जत के मुकाम पर है जिस तरह अंबिया होते हैं। नहीं, वो यही लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि इस बात से साबित नहीं होता कि वो मनसब बेइज्जत तक पहुंचते हैं, बल्कि मनसब बेइज्जत इस वक्त साबित होगा जबकि तादीब तालीम और तरगीब और तरहीब की खिदमत उनके सुपुर्द कर दी जाएगी। मसलन जो कोई मकरबान हजूर बादशाही से होता है, बेशक बादशाह की इस आफरीन और नफरीन को अपने कानों से सुनता है जो रियाया के हक में की जाती है और वो अपने दोस्तों को इनकी खैर ख्वाही की ख्याल से मुतला कर देता है, लेकिन इस बात से इसको मोहतसब शहर नहीं कह सकते, बल्कि इस लकब से वो उस वक्त मुल्कब किया जा सकेगा जबकि एहतसाब की खिदमत पर मामूर हो, जो शाही फरमान से मामूर हो वो ही बनी है। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक बादशाह का बहुत करीबी कोई वजीर हो या मुकरबान में से कोई हो, जो भी हो, और इसकी आफरीन और नाफरीन यानी बादशाह जिनको डांटता है, जिनको दाद देता है, उनको बराह रास्त मुलाजा भी करता है, सुनता भी है, लेकिन उसकी इस कुर्बत की वजह से उसको मोहतसब शहर यानी एहतसाब करने वाला शहर का या मैनेजर कह लें, वजीर आला कह लें आजकल के अल्फाज में, वो उसको नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मनसब दिया नहीं है, उसका करीब होना और बात है बादशाह के, लेकिन बादशाह का बाकायदा तौर पर उसको उस मनसब पे बिठाना और बात है। जब मनसब देगा तो उसके लवाजमात भी उसको देगा, इख्तियारात भी देगा। तो वो कह रहे हैं कि जनाब औलिया अल्लाह या अहले इल्म के हवाले से इन चीजों का वो रखने से कि इनको ये कैसे पता चल गया या इनको अल्लाह इल्हाम नहीं कर सकता चूंकि नबी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो नबी नहीं है, वो अल्लाह के पसंदीदा हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको मनसब नबूवत तो नहीं दिया ना, मनसब नबूवत तो खत्म हो गया नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, लेकिन वो अल्लाह के प्यारे हैं, परहेजगार हैं, उस बिना पर अल्लाह की शरीयत की तबाह करते हैं, अल्लाह की नबी की सुन्नतों की तबाह करते हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ताला कुछ चीजों से उनको नवाजता है। ये शाह मोहम्मद इस्माइल साहब लिख रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आपको अब अच्छा जी ये जरा आप थोड़ा सा सुनते जाएं। ये थोड़ा सा बाब लंबा हो जाएगा जी, इसको अगले उसके लिए रखते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। अच्छा जी, आप इसमत के हवाले से आप मुख्तसरन एक चीज सुनते जाएं। ये एक बाब है जी, हाइडिंग है इसमत औलिया, मकामात वलायत में से एक मुकाम है अजीम इसमत से है। ये याद रखना चाहिए कि इसमत की हकीकत हिफाजत गैबी है जो मासूम के तमाम अकवाल, अफ़आल, अखलाक, अहवाल, एतकादात और मकामात को राय हक की तरफ खींच कर लेके जाती है और हक से रूगर्दानी करने से मना करती है। यही हिफाजत जब अंबिया से मुतल्लक हो तो उसको इसमत कहा जाएगा और नबी को मासूम कहा जाएगा। मैं कहता हूं एक एक लफ्ज को फिर वो मेरे भाई जरूर सुने कि जो मिर्जा साहब के या मौलाना इसाक साहब के लेक्चर सुन के ये सवाल करते हैं कि जनाब ये तो नबी भी मासूम और आपके इमाम भी मासूम। अब भाई ये उस हस्ती की किताब है कि जो बिल्कुल 360 डिग्री पे अहले तशय्युं के साथ इल्मी तौर पे जिनके नजरियात हैं, वो खुद इसको वजाहत कर रहे हैं कि मकाम वलायत में से एक मकाम अजीम जो है इसमत है, यानी मासूमियत है, यानी गुनाहों से पाक होना है। लेकिन वो कहते हैं कि याद रखना चाहिए कि इसमत की हकीकत हिफाजत गैबी है जो मासूम के तमाम अकवाल, अफ़ाल, अखलाक, अहवाल, एतकादात और मकामात को राय हक की तरफ खींच कर लाती है और हक से रूगर्दानी करने से मानिया होती है। यही हिफाजत जब अंबिया से मुतल्लक हो तो वो इसमत कहलाएगी और नबी मासूम कहलाएगा, और अगर किसी दूसरे कामल से मुतल्लक हो तो वो महफूज कहलाएगा और ये हिफ्ज कहलाएगी।
हाँ बताइए। वो कह रहे हैं कि नबी हर गलती गुनाह से जिसको दूर रखा गया है, जो इंतजाम किया गया है, वो कहलाएगा मासूम, और वो चीज कहलाएगी इस्मत। गैर नबी भी ऐसा अगर हो तो वो कहलाएगा महफूज, और वो चीज कहलाएगी हफ्ज या हिफ्ज यानी हिफाजत। चीज एक ही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। अच्छा, बस इस्मत और हिफ्ज हकीकत में एक ही चीज है। ये ले, ये पढ़ लीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा भाई। वो कह रहे हैं इस्मत और हिफाजत ये एक ही चीज है। मासूम कह लें, महफूज कह लें, एक ही चीज है, लेकिन अदब के लिहाज से इस्मत का इतलाक औलिया अल्लाह पर हम नहीं करते। ये बात वो कहते हैं सिर्फ अंबिया का जो प्रोटोकॉल है ना, स्टेटस है, उसकी वजह से हम, यानी हमसे मुराद मकतबा फिक्र जो बरादरान, वो गैर नबी को मासूम नहीं कह सकते। उनका स्टेटस है, वो लफ्ज प्रोटोकॉल है सिर्फ अंबिया के लिए, लेकिन उनको महफूज कह सकते हैं। और वो शाह साहब लिखते हैं, मौलाना इस्माइल शाह साहब लिखते हैं कि चीज एक ही है, इस्मत कह लें या हिफ्ज कह, हिफाजत कह लें, हकीकत में एक ही चीज है, लेकिन अदब के लिहाज से इस्मत का इतलाक औलिया अल्लाह पर नहीं कर सकते। औलिया अल्लाह को हम मासूम नहीं कह सकते हैं, होते वो महफूज भी हो सकते हैं और गुनाहों से पाक भी हो सकते हैं। अब बताइए, मकतब तशय्युअ और आइमा तहार आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इन्होंने औलिया की बात की। मैं पूछता हूं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बड़ा वली कौन है? बरादराना मेरा सवाल है, कोई मुनाजराना सवाल नहीं। और अगर मैं किबला शाह साहब की बात पे वो मिनवन मुत्तफिक होता हूं, तो फिर भी उनकी चले इस्मत नहीं, बकौल किबला शाह साहब की हिफाजत तो साबित हो गई, महफूज तो हो गई। क्यों ये दावा है कि आले मोहम्मद महफूज है या मासूम है? ये दावा है। उसकी दलील दावे की क्या है? उनकी सारी जिंदगी। जाए कोई बंदा मुझे मौला कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेके इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्द शरीफ या बरादरान क्या, उन्होंने तो अभी आना पैदा होना है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक 11 इमामों की जिंदगियों में कोई खुदा न खास्ता गुनाह ने कबीरा सगीरा, गलत फैसले, कोई जाती रुझानात, ये चीजें दिखाई नहीं मिलेंगी। दुश्मनों ने भी उन पर जरबें जरूर लगाई हैं, इल्जाम कोई नहीं लगा सका, शदीद मुखालफतों के दौर में भी। तो ये उन्होंने ये चीज लिखी है मेरे अजीजों कि इस्मत औलिया भी है, लेकिन उसको हम प्रोटोकॉल अंबिया का जो है या अंबिया के अदब की वजह से इस्मत नहीं कहते, उसको हिफाजत या हिफ्ज या महफूज कहते हैं, लेकिन चीज एक ही है। ये किबला शाह साहब कह रहे हैं। आगे आइए जी। अच्छा जी, इन्होंने अब इसकी अपनी इस बात की दलील में कुछ आयात कुरानी लिखी हैं, जिनका तर्जुमा मैं आपको फटाफट सुनाता हूं। सूरह मुबारका बनी इसराइल लिखते हैं कि जनाब इसकी दलील के मुतल्लिक के अंबिया के अलावा भी कुछ अशखास जो मुत्तकी परहेजगार हों, वो गलबा शैतान से और मकाम महफूजियत पे फायज हो सकते हैं, गलबा शैतान से बच सकते हैं, गलबा शैतान से बच सकते हैं। उसकी दलील में वो लिखते हैं कि कुरान की वो आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदों पर तू गलबा ना पा सकेगा। सूरह मुबारका बनी इसराइल, शैतान से खिताब, मेरे बंदों पर तू गलबा ना पा सकेगा, इनके लिए तेरा परवरदिगार काफी है। अब वो बंदे ढूंढिए उम्मत में से, होंगे क़यामत तक, तो ये आयत जब तक क्या कुरान में है तो बंदे भी तो होंगे। अच्छा, बस मालूम हुआ कि हिफाजत गैबिया का ताल्लुक कमाल अबूदियत का समरा है। कमाल अबूदियत का समरा है, ख्वाह अंबिया में पाया जाए, ख्वाह इनके पैरोकारों में पाया जाए, यानी औलिया उम्मत में पाया जाए। हिफाजत का जिम्मा फिर अल्लाह खुद ले लेता है कि जब अल्लाह देखता है कि मेरा ये बंदा गैर नबी यानी मेरी शरीयत पर चल रहा है, मैं जो कहता हूं वो करता है, जिससे रोकता हूं रुकता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको गुनाहों से महफूज रखने का बंदोबस्त भी खुद करता है। ये मैं नहीं कह रहा, किबला शाह साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि हमने तुझसे पहले कोई नबी नहीं भेजा मगर जिस वक्त तमन्ना की गई, फिर शैतान ने इनकी तमन्नाओं में वसवसा डाला, फिर अल्लाह ताला शैतान की अलकाशुदा बातों को मिटा देता है और अपनी आयात को मुहकम कर देता है। सूरह मुबारका हज की आयत उन्होंने लिखी है। जनाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की किरात में यह आयत इस तरह मरवी है, तुझसे पहले कोई नबी और मुहद्दिस नहीं भेजा मगर जबकि तमन्ना की गई शैतान ने इनकी ख्वाहिश में वसवसा डाला, फिर अल्लाह ने शैतान की बात को मिटा दिया और अपनी आयतों को मुहकम कर देता है, शैतान की बातों को मिटा देता है। ये किबला शाह साहब लिख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि पास इस्मत के जो मायने इस आयत से निकलते हैं, जैसा कि रसूलों और नबियों से साबित हुआ, इसी तरह मुहद्दिसीन से भी साबित हो गया, यानी मुहद्दिसीन में भी वो कहते हैं कि ये इस्मत या महफूजियत हो सकती है। लें जी, वहां बात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हो तो भाई हम पर शिकवा करते हैं, यहां मुहद्दिसीन तक वो इस्मत और महफूजियत वाली चीज आई है। अब आगे चलिए जी, अब बिल्कुल लास्ट में आपको खिलाफत जनाब इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, इसके बहुत बाब आपकी खिदमत में पेश करने हैं, बहुत बातें, लेकिन वीडियो की लेंथ को देखते हुए इसको मुख्तलिफ इक़सात में इंशाल्लाह आपकी खिदमत तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इसमें लिखते हैं और यह भी अमर जाहिर है कि हजरत महदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत राशिदा से अफजल अनवा में से है, होगी। लो जी, अब ये मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे अपने और मुखालफत रखने वाले दोनों मुझ पे वो ना करें। ये किताब है, सफ़ा नंबर 118 है, ये खिलाफत, मैं लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, खिलाफत महदी का उन्होंने बाब बांधा है पूरा, उसमें उन्होंने फरमाया है कि ये अमर भी जाहिर है कि हजरत महदी मऊद की खिलाफत राशिदा से अफजल अनवा में से होगी, यानी वो खिलाफत मुंतजमा और महफूजा होगी। अब महफूज उनके नजदीक कौन है, पीछे वो बताएं,
क्योंकि इनकी तारीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया में कुछ बाकी ना रहे मगर एक दिन रह जाए, अल्लाह ताला उसे एक दिन को इतना लंबा कर देगा कि एक आदमी मेरे अहले बैत में से मेरे हम नाम और इसका बाप भी मेरे बाप के हम नाम होगा, भर जाएगी जमीन खूबी और इंसाफ से, भर देगा वो जमीन को खूबी और इंसाफ से जैसा कि भरी हुई थी जुल्म और जोर से। नेज जनाब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम के अब्दाल और अराक के बुजुर्ग इसके पास आकर, किसके पास? मेरे हमनाम मेरी आल में से एक शख्स महदी के पास आकर बैत करेंगे। फिर फरमाया लोगों के दरमियान इनके पैगंबर के तरीक पर हुक्म सादर फरमाएंगे, कौन? जनाब इमाम महदी, और जमीन में इस्लाम को फैलाएंगे, इस्लाम की नशर इशाअत करेंगे। बस साबित हुआ कि यह खिलाफत महदी खिलाफत मुंतजमा और महफूजा होगी और खिलाफत राशिदा से अफजल अनवा में से होगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मेरी वो बात जो मैं मिसाल देकर समझाने लगा था बीच में रह गई। मिर्जा साहब के शागिर्दान या दूसरे भाई जिनके भी ज़हन, देखिए मनसूस मिनल्लाह सिर्फ यही नहीं होता कि खुदा न खास्ता को आइमा शरीयत लेके आए हैं या नहीं, या वही आती है नहीं। मैं आपको एक आम, चूंकि मैं एक आम देहाती सा बंदा हूं ना, एक आम देहाती मिसाल से आपको समझाता हूं। मिर्जा साहब अपनी कई वीडियोस में ये बात दोहरा चुके हैं कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, यानी जो मिर्जा साहब काम कर रहे हैं, ये काम वो खुद नहीं कर रहे, अल्लाह ने उनके जिम्मे लगाया, अल्लाह उनसे ले रहा है। अल्लाह ने, यानी मैं बिल्कुल उनके अल्फाज कोट करता हूं पंजाबी में, वो बोलते हैं अक्सर जोश में आके, वो कहते हैं अल्लाह ने मनु ना मौलवियां दे छड़ता है, अल्लाह ने तुहाडे ते ऐसी चीज छड़ती है, तुसी हुण याद करोगे अल्लाह से बार बार। मैं एक वीडियो देख रहा था किसी साहब की, वो कहते हैं डॉक्टर इसरार साहब का तो मदरसे सॉरी ये मदूदी साहब का ये बैकग्राउंड नहीं था, ये इनसे अल्लाह ने इनको चुना इस काम के लिए, दीन की तबलीग और नशर इशाअत के लिए। यही डॉक्टर इसरार साहब के लिए मैंने एक खातून के मुंह से सुना, उनकी शागिर्दा थी गाल में, उन्होंने कहा जी डॉक्टर इसरार साहब का जनाब ये सारा जो था ना, ये खुदामुल कुरान ट्रस्ट और ये माशाल्लाह जितना भी उन्होंने दीनी काम किया वो सारा अल्लाह ने उनसे लिया, अल्लाह ने उनको चुन लिया था इस काम के लिए। ओ मेरे अजीजों, वहां पे ये चीज हमारे ज़हन में क्यों नहीं आती? हम क्यों नहीं कहते कि मिर्जा साहब सबूत दें, ये तो खुदा न खास्ता अंबिया को अल्लाह चुनता, आप अपने बारे में कह रहे हैं? नहीं कह सकते हम भाई, क्या कैसे कह सकते हैं? वो खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, वो बेचारा को दावा नबूवत थोड़ी कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि मुझे इस नेक काम के लिए जो तौफीक मिली वो मेरे नसीब में अल्लाह ने लिख दी। इन छोटी छोटी चीजों से ये नहीं होता कि जनाब ये फलाने के मुनाफी हो गया। हम अगर ये मकतब तशय्यो का अकीदा है कि अल्लाह ताला ने इनको मखसूस किया है, चुन लिया है अपने नबी के जरिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, इस चीज का ऐलान फरमाया है कि उम्मत की राहबरी करेंगे रुश्द व हिदायत के लिए, नबी के बाद इनकी तरफ रजू किया जाएगा, नबी की सुन्नत सीखने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की सीरत सीखने के लिए, इस्लाम सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए। इसके अलावा और कोई इसका खुदा न खास्ता वो नहीं है कि जिस तरह से मामले को प्रोपोगेट किया जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।